हेलो ऑल। एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड स्टार्ट इस तरह हो सकता है कि मान लीजिए आपके घर में किसी की एफडी है। उसमें पैन नंबर आपका नहीं लगा हुआ है या लगा हुआ है लेकिन कुछ गलत लगा हुआ है और आप उसका आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं। तब अलग अलग कंडीशन है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहली कंडीशन, आपके पास कोई एफडीआर है लेकिन उस पे उस बैंक में आपका पैन अकाउंट पैन कार्ड जो है वो नहीं लगा हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पैन कार्ड तो आपने लगवाया था लेकिन उसमें कोई डिजिट गलत लिखी हुई है। या तीसरी कंडीशन, पैन कार्ड तो लगा हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन आपने आईटीआर नहीं फाइल किया। पैन कार्ड लगा होने क्या मतलब है, उस पर जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस कटा कि नहीं कटा। जो टीडीएस कटा उसको आपने आईटीआर में क्लेम किया कि नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग बातें हो रही हैं इस समय। कई सैलरीड पर्सन क्या करते थे कि जो टीडीएस रहता था इसका इनकम टैक्स में, एफडीआर का 194 का, उसको कुछ लोग कंसिडर ही नहीं करते थे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टैक्स उनका बन जाता था। तो उसकी वजह से इसी तरह की कुछ चीज़ों को इनकम टैक्स में क्लब किया गया, उसको नोट किया गया। और इस बार बजट 2021-22 में बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट आ चुका है। सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर दूं। लास्ट ईयर एक सेक्शन आया था जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 194N, जो कि रिगार्डिंग था आपके कैश विड्रॉल के ऊपर, जिस पे कटता है 2% और 1% टीडीएस। तो उस तरह का जब टीडीएस का पॉइंट स्टार्ट हुआ तो ये था कि चलो ठीक है, कैश विड्रॉल पे टीडीएस आया है तो ये तो कहीं ना कहीं हमको मिल ही जाएगा। लेकिन आपकी केयरलेसनेस को और आगे कंसिडर किया इनकम टैक्स ने, और उसमें क्या आगे चेंज आया है वो स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है रिगार्डिंग नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। टीडीएस डिडक्टेड बट रिटर्न नॉट फाइल्ड। टीडीएस डिडक्ट हुआ लेकिन रिटर्न नहीं फाइल हुआ, तो अब क्या होगा, टीडीएस अब डबल कटेगा। जो डबल का प्रोविजन आ गया है ये बहुत खतरनाक प्रोविजन है। अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर रहे हैं, अब आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भर देना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज सीधा का सीधा जो मोदी जी हैं वो आपका डबल टैक्सेशन काट के अपना जेब तो भर लेंगे। टैक्सेशन का जेब तो भर जाएगा, आपको 1 रुपए का रिफंड नहीं मिलेगा। इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी आगे। इस तरह की बातों को अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, और लोगों तक प्रमोट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब रखिए, और लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करिए ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ा रहूं। और मेरी ये बजट पे मेरी वेब सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले मैंने एक सीरीज बनाई बजट की जो कि थी 194 क्यू की पहली पार्ट। अब ये दूसरा पार्ट इसका आया है टीडीएस के ऊपर। तीसरा पार्ट पीएफ के ऊपर में वर्किंग चल रही है। तो ये डेली बेसिस पे एक एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए। तो आइए फिर से वापस आते हैं उसी एग्जाम्पल पे। मेरे पास एक बंदा आया था जो कि परेशान था कि 4-5 साल हो गए, मैंने 2 लाख रुपए की एफडी करवाई थी, लेकिन कभी मैं बैंक जो है पता करने ही नहीं गया कि उस एफडीआर का क्या हुआ। जब वो मेरे पास आया तो तब तक सारे टाइम पीरियड गुजर चुके थे। तो लास्ट ईयर में जो टीडीएस उसका था वो तो मैंने क्लेम करा दिया, बाकी जितने टीडीएस वो सब लैप्स हो चुके थे। इसीलिए मेरा ये कहना है, मैं कई बातों को इस वीडियो में क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा हर पार्ट को समझ समझ के बात करिएगा, बहुत ही सोच समझ के डिस्कशन में पार्ट लीजिएगा। अगर आपको मुझसे कोई चीज़ पूछनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, या कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर देने की विद इन अ डे देने की कोशिश करूंगा। फिर से वापस आता हूँ एग्जाम्पल पे कि हुआ क्या कि जो पहले साल जब बंदे ने 2 लाख की जब एफडीआर कराई, मान लेते हैं 5 साल की एफडी थी उसकी, 5 साल तक उसको ब्याज मिलना था। ब्याज पे जो भी लिमिट है, जो उस समय 10,000 रुपये लिमिट थी, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 40,000 रुपये लिमिट। आज की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर फिर से लिमिट बता देता हूँ, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 रुपये लिमिट है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 40,000 रुपये लिमिट है। उसी के रिगार्डिंग जब पहले साल जब उसको 2 लाख रुपए की एफडीआर का जब ब्याज मिला तो 10%, 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एफडीआर का रेट 10% लिया है, 10,000 से ज़्यादा हो गया तो उस पर टीडीएस लगता है। अब हुआ क्या कि पहले 2 साल
उसका टीडीएस कटा, उसको पता ही नहीं चला मेरा टीडीएस कट रहा है। उसने आईटीआर फाइल नहीं किया। जब वो तीसरे, चौथे, 5वें साल तक उसने आईटीआर नहीं फाइल किया, जब वो बैंक हँसते हुए गया कि मुझे मैच्योरिटी चाहिए थी, मैच्योरिटी दिलाओ, मैच्योरिटी दिलाओ, तो वहाँ पे उसको आँसू निकल आया। रीज़न ये था कि उसका 20,000 रुपए लगभग टीडीएस कट चुका था, जो कि आज की डेट में वापस ही नहीं मिल सकता था, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ 1 साल का आईटीआर पॉसिबल है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है वो और खतरनाक हो चुका है। सपोज दैट 20,000 रुपए टीडीएस अगर कटा था, तो इस साल जो टीडीएस कटेगा वो 40,000 रुपए कटेगा। और मजे की बात ये कि जो पिछले 2 साल का रिफंड था वो भी नहीं मिलेगा। और इस साल का तो आपको क्लेम करना हो तो आईटीआर फाइल करिए, अदरवाइज ये भी आपकी जेब से चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी है तो आप उसको जरूर क्रॉस चेक करिए। उस पे जो टीडीएस कट रहा है उसको आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बजट का अमेंडमेंट, जो कि मेरा मेन मोटो था इसको लाने का। लेकिन ये बैकग्राउंड से ही मैं आपको समझा सकता था कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या पॉइंट कहाँ पे क्या फंसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अमेंडमेंट की। एक सेक्शन आया है 206AB, जो कि आपको बताता है कि नॉन फाइलिंग अगर हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के रिटर्न की, तो उस पे क्या कंप्लायंस बैंक को करना है। बैंक जो करेगा वो आपके लिए कितना खतरनाक है आपको समझना चाहिए। बात कर लेते हैं कंप्लायंस की। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस प्रोविजन के अलावा और कहीं कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस की बात कर रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 27B 17B अदर देन द सेक्शन। अब ये अदरवाइज कर दिया कि इन सेक्शन के अलावा जितने भी टीडीएस के सेक्शंस हैं उन सब में अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो सावधान हो जाइए। अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपका रेट होने वाला है डबल। जी हाँ, डबल सीधा हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो एग्जांपल उठाया मैंने 194A का उठाया, जो कि इसमें नहीं है। और एफडीआर का जो एग्जांपल है वो 99% लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। एक बार मैं पूरा लॉ के बाद फिर उस एग्जांपल को रिपीट करूंगा, तब आप बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। अदर देन द सेक्शन 192 यानी कि सैलरी, 192A ये भी सैलरी का सेक्शन है। 194B डबल बी एलबीसी, बी और डबल बी जो है ये आपके लॉटरी का सेक्शन है। एलबीसी दूसरा सेक्शन है। 194N जो मैंने स्टार्ट की जिससे वीडियो की, कैश विड्रॉल पे जो टीडीएस कटना शुरू हो गया है, काफी लोगों का कट चुका है, घबराइए मत जिसका कट चुका है, उसको बस एक आईटीआर फाइल करना है और उसके बाद उसका वो पूरा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि हाँ ये तो पैसे का ब्लॉकेज है, ये तो क्या कर सकते हैं साहब, कैश विड्रॉल करना बंद हो चुका है, आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो ये तो होगा ही होगा। ऑन एनी सम और अमाउंट पेड और पेबल और क्रेडिटेड बाय अ पर्सन टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट अ हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट, नेमली में आ गया ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ट्वाइस द रेट और रेट एनफोर्स एट द रेट ऑफ 5%। इन तीनों में जो हायर होगा। अब मैं फिर से वापस आता हूं एफडीआर के एग्जांपल पे कि एफडीआर जो मैंने करा रखा था, मेरा पैन नंबर मान लेते हैं मैंने दिया ही नहीं था, तो वहां पीरियड पड़ता है 20%। अगर 2 साल हो गए हैं, मेरा आईटीआर नहीं फाइल है 2 साल से, तो सीधा वो रेट हो जाएगा 40%। और मान लीजिए कि मेरा जो है पैन नंबर मैंने दे रखा था लेकिन मैंने आईटीआर नहीं फाइल किया, तो मेरा रेट हो जाएगा 10 की जगह 20%। और 5% तो खुद ही लोअर रेट मुझे लग रहा है, तो हाइयर ऑफ में अगर आपका पैन है तो मान लीजिए 20%, पैन नहीं है तो 40% तक आपका टीडीएस कट सकता है, और जिसको आपको वापस लेना है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात हो चुकी है आज के ऑनलाइन जमाने में। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपका एफडीआर चल रहा है या नया करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले पैन को जरूर चेक करें। पैन को छुपाने की जगह पैन को देना शुरू करें, क्योंकि पैन देंगे तभी आपका एफडीआर का ब्याज आपको सही से वापस मिलेगा। अदरवाइज कितना कट जाएगा, ऐसे ही ब्याज का रेट बहुत कम हो चुका है तो कितना कट जाएगा ये भी आप नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में। उन्होंने डेफिनेशन बताई है कि स्पेसिफाइड पर्सन वही है जो person who has not filed a return for ITR both of the 2 assessment year relevant to the 2 previous year immediately prior to the previous in which tax is required to be deducted। सीधी सी बात है, जिसकी 139(1) की लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। यानी कि अब मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि 19-20
फाइनेंशियल ईयर 19 को कंसिडर कर लें, अदरवाइज लास्ट के 2 साल यानी 17, 18, 18, 19 को कंसिडर करेंगे। इस बार मेन बात क्या है वो समझने वाली थी, मैंने जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं की, जो कि इसका मेन बेसिक है कि लास्ट के 2 साल का आपका टीडीएस 50,000 रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा आपका टीडीएस कटा था और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो आपका जो अब जो टीडीएस का रेट लगेगा, जो भी रेट था अभी तक, वो उसका डबल रेट लगेगा। ये आपका सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। तो ये मैंने बात स्टार्ट की थी टीडीएस की। अब इसके बाद एक चीज और स्टार्ट करनी है इसी के साथ, जो कि है 206 CA, जो कि है रिगार्डिंग टीसीएस। सेम सेक्शन ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट हुआ है और ऊपर टीडीएस की बात हो रही थी, यहाँ पे टीसीएस की बात हो रही। तो एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। Notwithstanding anything contained in the provision of this act where tax is required to be collected at source, यानी कि टीचर्स की बात हो रही है, from a specified person the tax should be collected at a higher of following two rates, namely twice the rate specified in the relevant provision or at the rate of 5%। इन दोनों का जो भी रेट हायर होगा वो ले लिया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन की सेम डेफिनेशन है और इसमें और उसमें दोनों में एक ही इन्होंने प्रोविजो दिया है अभी तक कि नॉन रेसिडेंट होगा तो उसको इस पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये है छोटा सा अमेंडमेंट। एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, आपस में समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे। जब मैं ऊपर फिर से आ जाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कौन कौन से सेक्शंस इसमें कवर नहीं है और कौन कौन से सेक्शन होल सोल कवर है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इसमें बात हो रही है 192 की, सैलरी का सेक्शन है। 192A ये भी सैलरी का सेक्शन है। 194B लॉटरी का सेक्शन है। 194BB ये भी हॉर्स रेस का सेक्शन है, तो मैं इसको लॉटरी कह रहा था। हॉर्स रेस का सेक्शन है। LBC ये सिक्योरिटाइजेशन का सेक्शन है। 194N कैश विड्रॉल का सेक्शन है। इसके अलावा जितने भी टीडीएस कटते हैं उसका जो भी रेट स्पेसिफाइड है वो आपको देखना है कि बैंक में आपने पैन दिया है कि नहीं दिया है। वो सीधा डबल रेट काट के साइड हो जाएंगे तीसरे साल से, अगर आपने 2 साल से आईटीआर नहीं फाइल किया है तो। और जब आप परेशान होंगे कि मेरा टीडीएस कट चुका है तो आप उसके लिए दौड़ेंगे, और जब दौड़ेंगे तो आपको उसको उस साल का ही आपको रिफंड मिलेगा, और पिछले 2 साल के जो 50-50 हजार रुपए के जो आपको रिफंड चले गए होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट बात कर लेते हैं 194N के बारे में भी। तो जो 194N का जो सेक्शन आया था इसमें भी यही है कि लास्ट के 3 साल का आपका आईटीआर फाइल होना चाहिए। अगर आईटीआर फाइल नहीं है तो आपका टीडीएस कट रहा है, और जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे तो आपको उसका मिल जाएगा रिफंड। अब बैंकों में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है कि 194N का जो टीडीएस है वो कट गया, लेकिन आपने आईटीआर फाइल कर रखा था, तो उसके लिए अब आपको बैंक में जाके अपडेट करना पड़ेगा, अपने 3 साल के आईटीआर दिखाने पड़ेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, आगे से कटना बंद हो जाएगा। जिनका कट चुका है उनको मिलेगा रिफंड जब इस साल के आईटीआर की डेट आएगी, जो कि मान के चलिए जून में जाके आएगी। तो ये एक ऐसा अपडेट है जिसे बैंक सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं इस अमेंडमेंट से। अब बैंक की वर्किंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अब आप भी ध्यान रखिए, नहीं आप सोचेंगे हमारी एफडी चल रही है और वहां मोदी जी अपना टैक्स वसूल रहे होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अपने सारे इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखिए, आईटीआर टाइमली फाइल करिए। अगर आप एक एफडीआर चला रहे हैं, बहुत ही छोटा एग्जांपल मैंने लिया है, मान लेते हैं कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कोई टीडीएस आपको कट रहा था, वो 50,000 क्रॉस हो चुका है। तो उन सब चीजों में कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदारी हम लोग कर रहे होते हैं और उससे 50,000 का टीडीएस कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 साल से 50,000 प्लस आपका टीडीएस जा रहा है, लेकिन आप जो है नहीं ध्यान दे रहे। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि गाड़ी आपने जेसीबी टाइप रेंट पे लगा दी, आपका आराम से रेंट पे साल भर का टीडीएस 50,000 प्लस हो जाएगा। आपने ध्यान नहीं दिया, उस पर टीडीएस कट रहा था, आपने उसको क्लेम नहीं किया। जब क्लेम नहीं किया है तो वो टीडीएस का सेक्शन यहाँ पे लग गया, और उसके बाद जो भी बैंक को रेट काटना होगा टीडीएस का, वो डबल रेट लगाने जा रही है। कोई जरूरी नहीं है कि बैंक के पास का जो रेट होगा वो ऐसा हो, उसमें ये चीज नहीं लिखी है। अब बैंकों के पास फिर एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दी जाएगी जिसमें वो चेक करेंगे कि उनका 50,000 प्लस टीडीएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी के बाद इस पर डबल जो टीडीएस का रेट लगेगा वो लगेगा। तो आप लोग को मैंने जो एग्जांपल पकड़ा है एफडीआर का,
कॉन्ट्रैक्टर का तो ये काफ़ी छोटे एग्जाम्पल हैं और रूट लेवल के एग्जाम्पल हैं, और ये अमेंडमेंट भी मिडिल क्लास के लिए ही है, तो मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल पकड़ा है। तो यही था छोटा सा अपडेट। बहुत ध्यान से समझिए कि अगर आपका 2 साल से ITR नहीं फाइल है और आपकी कोई इन्वेस्टमेंट चल रही है और उस पर टीडीएस कट रहा है, तो अब जो टीडीएस वो कटेगा वो डबल रेट से कटेगा। ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं। कल फिर एक नई बजट की इसी तरह का वेबिनार में रिकॉर्ड करूंगा आप लोग के लिए। टिल देन टाटा।